नमस्कार, मैं हूं तुषार उप्रेती और ये है रिव्यू कॉर्नर। लेकिन आज हम किसी फिल्म का नहीं बल्कि उस गीत का रिव्यू करेंगे जिसने पिछले 24 घंटे में हर किसी का दिल जीत लिया है। बेहद भावुक गीत जो हर किसी के दिल की नब्ज को पकड़ बैठा है, या यूं कहूं कि ये जो इस समय म्यूजिक विचित्र सा चल रहा है, उस विचित्र से म्यूजिक में कोई प्योर इमोशनल गाना अगर आपको सुनने को मिला है पिछले कुछ एक समय में, तो वो ये गीत है। गीत वही है जो आप सुनते आ रहे हैं पिछले 24 घंटे से। तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। इसका अगर ट्रांसलेशन कर दो ना, तो अंग्रेजी में इसको ऐसे कहेंगे कि आई एम विद यू। मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल होता है किसी भी शख्स को ये कहना कि आई एम विद यू जब वो अकेला हो, कठिनाई हो, तन्हाई में हो। लेकिन ये जो फिल्म आ रही है रक्षाबंधन, ये प्योर इमोशन की फिल्म है। अगर आपने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से देखा है पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि लेखिका जो हैं इसकी, कनिका, वो ये कहती हैं कि प्योर इमोशंस को आधार बनाकर उन्होंने और उनके जो पति हैं हिमांशु ने ये फिल्म लिखी है। तो ये तो इसकी कमाल बात है, जब इतनी इमोशनल कहानी हो जिसमें भाई बहन के पवित्र उस रिश्ते की पड़ताल की गई हो। जबकि आजकल वीएफएक्स आधारित बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं, बट एक बेसिक इमोशन जो हर किसी के पास है, हर किसी के घर में, एक बेसिक, मैं कहूँगा मिडिल क्लास इमोशन, इनफैक्ट मिडिल क्लास भी नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन जो जो ज़मीन से आसमान तक, यानी कि अर्श से फर्श तक, हर घर, हर शादी में, या हर उस माहौल की ये कहानी मुझे लग रही है फिल्म रक्षाबंधन। तो बात करते हैं इसके उस गीत की जिसने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। हिमेश रेशमिया साहब का इसमें संगीत है और बोल हैं इरशाद कामिल के। इरशाद कामिल की जो सबसे ख़ास बात मुझे लगती है गीतों को लिखने को लेके, वो ये लगती है कि इरशाद कामिल साहब जो हैं वो बहुत ही, एक तो शब्दों का जो चुनाव है, बेहद आसान शब्दों का वो चुनाव करते हैं, इसलिए उनके गीत हमेशा आपको याद रह जाते हैं, इसलिए वो गुनगुनाने में आसान होते हैं। चाहे उनके पंजाबी में लिखे हुए गीत हो, चाहे वो हिंदी में लिखे हुए गीत हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इन तीनों भाषाओं का बहुत अच्छा उनको ज्ञान भी है और वो उनके लेखनी में नज़र आता है। जब भी मैट आपको याद होगी तो वो उनका चरमोत्कर्ष था, जहाँ से मैं ये कहूँगा कि उनको पूरी तरह से पहचान लिया और इम्तियाज़ अली की तमाम फिल्मों में उन्होंने अद्भुत गीतों की रचना की है। लेकिन तेरे साथ हूँ मैं, ये कैसे अलग है उन तमाम गीतों से। वो जो तमाम गीत थे वो संघर्षों के गीत थे, प्रेम कहानियों के गीत थे। ये प्योर रिश्ते का गीत है, उस रिश्ते का जिसको भाई बहन का रिश्ता कहते हैं, और जो रक्षाबंधन के इर्द गिर्द नहीं है बल्कि पूरे जीवन की कमिटमेंट होती है। तो बोल मैंने कुछ लिख के लाया हूँ, ज़रा आप सुनने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ थोड़ा बियर कीजिए और उम्मीद है आपको भी आनंद आएगा। तो गीत कैसे शुरू होता है? मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी। ये पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये तमाम उन दर्शकों को याद दिला रहे हैं जिनकी बहनों की शादी हो चुकी है। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का कमाल का इस्तेमाल है। दूसरा जो लाइन आती है वो क्या आती है? मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी। मैंने कहा ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी जनता से गीतकार कैसे संवाद करता है उसका सीधा साधा उदाहरण है ये गीत। दूसरी लाइन में अगर लिरिसिस्ट जो है हमारा लेखक ये लिखता है कि मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी, यानी कि पहली लाइन में उसने उन तमाम लोगों को याद दिलाया जो अपनी बहन की शादी कर चुके हैं, हो चुकी है, वो रिश्ता निभाते आ रहे हैं। और दूसरी लाइन में उन्होंने उन सब से एक तरह से मैं कहूँगा मित्रता कर ली या समा बांध दिया उन सब के लिए जिनके साथ ये प्रक्रिया होने वाली है, जिनकी बहनों की शादी होने वाली है या निकट भविष्य में होगी। तो पहली लाइन, मेहंदी लगी थी, दुल्हन सजी थी, मेहंदी लगेगी, दुल्हन सजेगी, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। बहुत ही अद्भुत कल्पना है। मैं जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं भावार्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भावार्थ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं इसके इमोशन को समझने की और आप तक ले जाने की, जो कि मुझे पूरा यकीन है वैसे ही पहुँच गया होगा, सिर्फ उसे थोड़ा सा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश
कर रहा हूँ। तो आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा, डोली को कांधा देगा और ये कहेगा तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। तो हमारा घर तो छोड़ के जा रही है ए बहन, लेकिन मैं फिर भी तेरी तमाम परेशानियों में तेरे साथ हूँ, तेरी तमाम खुशियों में तेरे साथ हूँ। ये कमिटमेंट की बात करता है। तो भाई बहन का जो कमिटमेंट है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कमिटमेंट नहीं है। वहाँ थैंक यू, सॉरी, अच्छा, ओके, टाटा, बाय बाय नहीं होता है। वो बहुत ही अनसेड कमिटमेंट होता है। तो फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, ये पुराने ज़माने की एक सोच थी जो आज तक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है मैं कहूँगा। और ये आज 2022 में मैं इस गीत को जब पढ़ रहा हूँ, सुनने से ज़्यादा मैं कहूँगा पढ़ रहा हूँ, तो ये मुझे और ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है। अब ये आगे गीत कैसे चलता है, वो भोले भाले से खिलौने बुलाए, आ गुड़िया कि फिर शादी रचाएं, बचपन की बातें यादों में आए, बेफिक्रियों के मौसम बताएं, तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। एक एक शब्द इतना नपा तुला है और संगीत का जो मीटर है उस पे इतना खरा बैठ रहा है। संगीत के मीटर की मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो थोड़ा सा अपने दर्शकों को ये बता दूं कि एक मीटर होता है। कई बार क्या होता है कि धुनें आजकल 99% जो धुनें हैं वो पहले कंपोज कर ली जाती हैं और उसके बाद गीत लिखा जाता है। तो उसका एक सेट मीटर होता है। तो आप जो भी लिखें, ऐसा ही नहीं है कि आप कुछ भी हे वायर लिख देंगे। आप जो भी लिखें वो उस मीटर के अनुरूप होना चाहिए। जैसे कि हमारे जो पुराने जो लेखक थे, दोहा, छंद, चौपाई, उसमें जिस तरह की वो रचनाएं करते थे, आप देखिएगा उनका जो मीटर रहता था वो बेहद सटीक रहता था। एक एक शब्द से मैच करता हो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुकबंदी ही हो, लेकिन तुकबंदी अगर हो जाए तो शब्दों में कमाल की लयात्मकता आ जाती है। तो ये इस गीत में मुझे देखने को मिली। तो वो कहता है कि वो भोले भाले से खिलौने बुलाए, आ गुड़िया की फिर शादी रचाएं। वो तमाम बचपन को याद करके कहता है, जो बचपन के हम सबके खेल हैं, अपनी बहनों के साथ जो रिश्ता रहा है, कि वो उसे याद करें, फिर से गुड़िया की शादी रचाएं। बचपन में गुड्डे गुड़िया का खेल हम सभी ने खेला होगा, वहाँ हम एक शादी ऑलरेडी कर चुके होते हैं और ये दोबारा से वो जो बचपन का जो मासूमियत है ना, उससे आगे बढ़ के कहता है आज गुड़िया की फिर से शादी कराएं। दोबारा से शादी कराने की बात करता है, यानी कि हम कितने मासूम होते हैं। बचपन की बातें यादों में आए, वो तमाम बातें जो हमारे बैंक में जमा हो गई। मन का एक बैंक होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। यादों में आए, वो तमाम बातें अब यादों में आएंगी, बेफिक्रियों के मौसम बताएं। और वो बताएंगी कि वो जो बचपन के वो तमाम जो यात्रा हमने साथ में की है बतौर भाई और बहन, वो जो बेफिक्री थी, ये उसके बारे में, वो तमाम यादें, वो गुड्डे गुड़िया का खेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो उसके बारे में हमको दोबारा से याद दिलाएंगी, जानकारी देंगी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इरशाद कामिल का जो ये सिर्फ मैंने अभी 8 लाइनें पढ़ी हैं, 8 लाइनें सुनी हैं, अद्भुत है फिल्म के हिसाब से। और इसकी जो पिक्चराइजेशन है उसमें हम देख रहे हैं कि अक्षय कुमार एक भाई का किरदार निभा रहे हैं और अपनी बहन की शादी कराने के लिए क्या क्या पापड़ उन्होंने बेले हैं, वो ट्रेलर में हमने देखा। और वो जो भावनात्मक जो संबंध है वो साफ खुल के आ रहा है। एक बात और, हिमेश रेशमिया साहब को वो नब्ज पता है जनता की कि वो किन चीज़ों में बह जाती है। इसी वजह से जो 2000 के शुरुआती जो पूरा दौर रहा है, वो अगर आप उसको म्यूज़िक के इतिहास के रूप में अगर लिखना चाहें तो वो आप हिमेश से पहले और हिमेश के बाद, मेरे को ऐसा लगता है कि पॉपुलर संगीत में भारत के उनका नाम इसी तरह से लिया जाना चाहिए। एक दौर ऐसा भी रहा बीच में जब ये कहा जाने लगा उनके बारे में कि शहर में पक्षियों से ज़्यादा हिमेश रेशमिया के गीत गूंजते हैं। इतने बड़े बड़े सुपर हिट्स उन्होंने दिए, तमाम वो गाने। और फिर एक दौर शुरू होता है, उसी दौर में जैसे कहते हैं हम अंडर करंट संगीत का जो चल रहा है, उसमें इरशाद कामिल जैसा एक गीतकार है जो इम्तियाज़ अली सरीखे फिल्म मेकर्स के साथ काम करता है। अब इस फिल्म में आनंद एल राय के साथ वो काम करते हैं और हिमेश रेशमिया के साथ एक कमाल का कॉम्बिनेशन बनता है। और ये तीनों मिलके एक अद्भुत सा भावनात्मक संबंध क्रिएट करते हैं, उस गीत को क्रिएट करते हैं जो निर्देशक लेखक की कोरी कल्पना है। और वो कोरी कल्पना सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो कोई फैंटेसी नॉवल उसने लिख दिया है, वो कल्पना कहानी ज़रूर
काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन है वो निजी जीवन से, इसलिए गाना आपको बहुत ज़्यादा छूता है। बहुत से लोगों ने फिल्म का ट्रेलर देख के या गीत को सुन के ये भी कहा कि यार फिल्म का ट्रेलर जो है वो थोड़ा सा सीरियल टाइप लग रहा है। सीरियल में तो हमने ऐसा बहुत भाई बहन देखा है, बिल्कुल देखा होगा। बड़े पर्दे पर मुझे कम से कम याद नहीं पड़ता है कि सिर्फ प्योर रक्षाबंधन यानी कि भाई बहन के रिश्ते को सेलिब्रेट करती, भाई बहन के संबंध तो बहुत फिल्मों में दिखाए गए हैं, सेलिब्रेट करती हुई कोई फिल्म बनी है मुझे याद नहीं पड़ता। आपको अगर याद हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है बहुत पुराने समय में कोई फिल्म बनी हो, लेकिन पिछले 30-40 साल के अंतराल में मुझे कोई ऐसी फिल्म नज़र नहीं आती है। तो ये गीत है और ये गीत फिल्म को आगे ही लेके जाएगा। और तमाम इस समय जब ऐसा संगीत रचा जा रहा है जहाँ पे कान फोड़ू म्यूज़िक है, जहाँ पे इतना तेज़ म्यूज़िक होता है कि अल्फाज समझ नहीं आते हैं, जहाँ पे कई बार अल्फाज अच्छे होते हैं तो म्यूज़िक हावी हो जाता है, और कई बार म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है तो वहाँ ज़बरदस्ती का रैप बहुत ही अच्छा होता है लेकिन ज़बरदस्ती का रैप घुसेड़ दिया जाता है। तो उन सब चीज़ों की ओर ना जाके ये एक गीत इस फिल्म में मुझे बहुत ही अद्भुत लग रहा है, जो फिल्म की मार्केटिंग के हिसाब से उसे आगे पुश करेगा, ले जाएगा और लोगों के दिल में ये उतर गया है। और लिख लीजिए कि ये गीत एक सुपरहिट गीत है और आने वाले शादियों के तमाम सीजन्स में ये सालों तक आपको बार बार लगातार सुनाई देता रहेगा। ये इस गीत की मुझे सबसे बड़ी सफलता जो अभी से नज़र आ रही है वो ये है। दूसरा, ये उस भाई बहन के रिश्ते की जो बात करता है। एक गीत और हमने ट्रेलर में सुना, सुबह को भी शाम को भी तेरी करूँ मैं जय जयकार, ये और मेरा डन कर दो हर बार जी। ये इस तरह से एक लाइन्स थी, कुछ लाइन्स मैंने थोड़ी सी मिस भी की, उसको ट्रेलर में मुझे समझ नहीं आई। जब वो भी आएगा, वो इस गीत से कितना अलग था और वो ट्रेलर में जो मैंने समझने की कोशिश की कितना अलग था और कितना मसालेदार या फिल्म के किरदार के साथ गुथा हुआ गीत था, और उसका संगीत भी ऐसा था जो एक ही बार में याद हो गया। तो गीत वो अच्छे चाहे किसी भी भाषा के हों, जिन्हें आप गुनगुना सकें, जिन्हें आप गा सकें, जो आपके साथ रह जाएं, किसी इमोशन को बहुत गहराई से छू जाएं। और ये एक नया ट्रांजिशन है हिमेश रेशमिया साहब के लिए भी, और मुझे ऐसा लगता है एक कमाल का जो उनका संबंध रहा है अक्षय कुमार जी के साथ फिल्मों के थ्रू, चाहे खिलाड़ी 786 हो, हेरा फेरी जो दूसरा पार्ट था उसके कुछ गीत हों, या और भी बहुत सी ऐसी फिल्में हों। नमस्ते लंदन मुझे याद आ रही है, अद्भुत गाने थे उस फिल्म के, और अक्षय कुमार जी की जो परफॉर्मेंस थी उन गीतों में वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। वो मुझे देखने को मिल रही है इन गीतों में भी, और उम्मीद यही करता हूँ कि फिल्म भी एक नंबर बम्बास्टिक होगी। तो ये है गीत की समीक्षा। और भी अद्भुत गीत आए हैं, कुछ अच्छे अच्छे गीत और भी आए हैं, लेकिन इस गीत ने जितना प्रभावित किया उतना और किसी ने फिलहाल नहीं किया है। फिल्मों के गीतों की बात कर रहा हूँ, बाकी तो गाने बहुत सारे इंडिविजुअल मेकर्स जो हैं वो बनाते ही रहते हैं। तो इस फिल्म की मार्केटिंग के हिसाब से ये गीत एकदम अव्वल नंबर है। तो ये है गीत पे समीक्षा। मैं हूँ तुषार उप्रेती, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। किसी दिन कोशिश करेंगे कि पुराने गीतों पे जाके उनका एक कंपैरेटिव अध्ययन भी करें, और वो जैसे कहते हैं हम म्यूज़िक हिस्ट्री पे बात करें, ना केवल हिंदुस्तान की बल्कि वेस्टर्न कल्चर की। मैंने फिल्म एल्विस देखी थी तो उसमें मुझे बात ध्यान में आई कि मैंने वेस्टर्न संगीत बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, तो उसे आपके सामने लाने की भविष्य में कोशिश ज़रूर करूँगा। फिलहाल तेरे साथ हूँ मैं, तेरे साथ हूँ। धन्यवाद।